टर्नर के चित्रों में हम देख रहे थे कि टर्नर के चित्र स्लेव शिप की बात हमने की थी। बर्निंग हाउस नामक एक और चित्र है जिसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट हाउस में आग लग जाती है और हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उस घटना को इस चित्र में टर्नर ने दिखाने की चेष्टा की है कि अग्निकांड में विकराल रूप महसूस करते हुए ये चित्र हमको देखने को मिलता है, जो कि थेम्स नदी के दूसरे सिरे से देखकर बनाया गया है। अग्नि के प्रकाश में चेहरे प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई हमको देंगे। बहुत लार्जर एरिया को उन्होंने कंपोज किया है। आग की लपटों को रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर के टोन से बनाया है और उसके साथ में उसको रोमांचक बनाने की टर्नर ने कोशिश की है, जिसमें ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो फ्यूज होती हुई दिखाई दे रहे हैं और टेढ़े ब्रश के स्ट्रोक्स उसमें हमको देखने को मिलते हैं। एक्सीडेंटल इवेंट्स के माध्यम से हम टर्नर के जो चित्र की जो टेक्निक है उसके डेवलपमेंट का हमको पता चलता है, जिसमें पूरे कैनवास को उन्होंने प्रकाश से आच्छादित कर दिया है। ड्राइंग में सिंप्लिसिटी आ गई है। जैसे जैसे करियर में टर्नर आगे बढ़ते जाते हैं तो वातावरण के प्रभाव को चित्रण करने में रंग और ब्राइट होता जाता है। टोन की जो सर्टिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। प्रारंभ में स्थल आकृतियों को के रियलिस्टिक जो टोपोग्राफी, नेचुरल, मैच्योर फेजेस, ऐसे इम्प्रेशनिस्ट जो कलाकार थे जो बाद में काम करते हैं, इस तरह के प्रभाव लिए हुए टर्नर ने उसको बनाया है। इसमें पूरा प्रभाव रियल, एक एक आकृति का कोई अलग प्रभाव नहीं होता है और चित्र का संपूर्ण हिस्सा जो हम देखते हैं वो प्रकाश के प्रभाव में एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये खास है कि उनके जो चित्र हैं, चित्र का जो आकार है, हिस्सा इंडिविजुअल होता है कि वो इतना अलग प्रभाव दिखा पाते हैं। डेल्टस को उन्होंने मिनिमाइज किया है। ओवरऑल प्रभाव उसमें चित्रों में उनके दिखता है, जैसे उनके स्काई से संबंधित जो है चित्र और बर्निंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउस वाला जो चित्र है उसमें हम देखते हैं कि वॉल्यूम की सॉलिडिटी पर ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि लाइट में जो फ्यूजन का जो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिलता है। द फाइटिंग टेम्परेरी जैसे चित्र में हम देखेंगे कि 1838 में ये चित्र बना है और यह युद्ध कैप्टन नेल्सन का जो युद्ध शिप था वो इसमें इन्होंने बनाया है कि युद्ध की भव्यता का प्रेजेंटेशन इस चित्र में हमको देखने को मिलता है। जहाज की अंतिम विदाई को इस चित्र में बताया गया है कि जहाज का रिटायर टाइम आ गया है, टूटने को ये जहाज जा रहा है और नेचर की भावना इस चित्र में हमको देखने को मिलती है। अगर टर्नर की जो तकनीक है उनकी बात करते हैं तो टर्नर ने भूरे रंग के साथ में हम देखते हैं कि सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया है। शिप का वेट है जो उसमें डेप्थ दिखाने की कोशिश की है। उसके साथ में हम देखेंगे कि ग्रीन कलर के साथ में उन्होंने टच दिया है। ग्रीन कलर के साथ में उनके चित्रों में ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई देती है। टर्नर अपने कई चित्रों में रंगों को स्प्रेड करते थे, वाइट का प्रयोग अधिक करते थे। धूमिल व मैच्योर कलर उनके कलर की विशेषता रही है। कई बार टर्नर स्पॉट पे जाकर स्केच करके स्टूडियो में उन्हें आकर बनाते थे। ऐसे चित्रों में वे वेनिस से इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने वेनिस का चित्रण भी बहुत किया है। हमेशा टर्नर को एक्सीडेंटल इवेंट बनाने पर डिस्टेंस को हल्के आकार और वातावरणीय प्रभाव के मध्य उन्होंने बनाने की चेष्टा की है। स्टीम एंड स्पीड नामक इनके चित्र में, जो कि नेशनल गैलरी लंदन में उनकी एग्जिबिट हुई भी है, इस चित्र में हम देखेंगे 1884 में ये जो चित्र है इसमें ऑब्जर्वेशन
बहुत उम्दा देखने को मिलता है। ट्रेन के जाते हुए इस दृश्य को जो चित्रित किया है उसमें बारिश है, स्पीड है, इंजन के भाप का जो इफेक्ट है वो इसमें है। ये प्रसिद्ध हिस्टोरिकल पेंटिंग के रूप में इसको स्थान भी प्राप्त है। चित्र को इन्होंने ऑफ सेंटर भी बनाया है। सब्जेक्ट का सिलेक्शन इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार का है जिसके कारण ये रोमांटिक पेंटर कहलाते हैं, जिससे प्रसिद्ध दार्शनिक है जॉन रस्किन, उन्होंने भी टर्नर की बहुत तारीफ की है। ऐसे ही इंग्लिश पेंटर की श्रेणी में आने वाले एक और चित्रकार हैं जिनका नाम जॉन कॉन्स्टेबल है। 1776 में इनका जन्म हुआ था, 1837 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक समृद्ध कॉर्न मर्चेंट के पुत्र थे और इन्होंने अपने आसपास कृषि युक्त जमीन देखी है। छोटा शिप जैसी उन्होंने अपना स्थान देखा है। उनका जो घर था वो प्राकृतिक वातावरण के मध्य था। इसी कारण इनके जो चित्र हैं वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनके जो घर के वातावरण की बात करते हैं तो कि जो भी कुछ ये पैदावार होती थी उसे बेचने की व्यवस्था इनके यहाँ पे थी। तो शुरू में कांस्टेबल पर दबाव रहा कि वो भाई के साथ में जाकर काम करें, पर स्कूल मास्टर ने इनकी रुचि जो चित्रकला में थी उसको समझा। इसके लिए उन्हें स्केचिंग करने के लिए भेजा। रुचि प्रारंभ से बनी रही थी, इसके कारण इनके पिता से इनको परमिशन लेनी पड़ी। इसके बाद वे लंदन आए। लंदन आके इन्होंने बहुत सारे स्केचेस किए थे और ये जगह भी वे भूल नहीं पाए थे। आजीवन उनके चित्रों में यह दृश्य और इसका टच है वो मिलता है। जहाँ टर्नर ने अपने अनुभवों को घूम घूम कर महसूस किया था, जबकि उनका दायरा सीमित माना जाता है, कभी उन्होंने वहां से संपर्क नहीं तोड़ा। बड़े बड़े स्केचेस किए थे। कांस्टेबल ने स्केचेस करने के साथ साथ उनके अनुभव भी टर्नर से भिन्न थे। ये काम बहुत फास्ट करते थे और इनकी रंगांकन पद्धति बहुत बोल्ड रही फास्ट काम करने के कारण। और खास बात यह है कि इन्होंने फुल साइज में काम किया। कांस्टेबल पर प्रथम तो सर जॉर्ज का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, जो कि एक एमेच्योर जो पेंटर है वो कहलाए थे। 1795 में इनसे ये मिले। खास बात ये थी कि पास हमेशा इनके क्लोद लोरे की पेंटिंग रहती थी। इनके चित्र देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन इनका प्रमुख साधन रहा था। ये ऑन द स्पॉट जाकर फुल साइज स्केचिंग करते थे। वह पेंटिंग की तुलना ज़्यादा जो एक्सप्रेशन है इनके स्केचेस में देखने को मिलेगा। इन्होंने ऑयल में थिक पैचेस के साथ में काम किया है। जैसे इनकी प्रमुख जो पेंटिंग के अंदर हम हेवन देखते हैं, इसका स्केच देखने को मिलता है। उन्होंने मोटे पैचेस लगाकर काम किया है। ग्रीन कलर की टोनल ग्रेडेशन के साथ में इन्होंने इम्पेस्टो में काम करके इसको अलग प्रकार से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। पैलेट नाइफ का इन्होंने यूज किया है। लाइट के लिए डच कलाकार का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। हेवन जो फ्रांस की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में एग्जिबिट हुई थी और देलाक्रा ने अपनी पेंटिंग में इसी के आधार पर कियोस्क का नरसंहार नामक चित्र सुधार के रूप में किया था। कांस्टेबल छोटे छोटे ब्रश स्ट्रोक्स के साथ में काम करते थे
इनके काम में विविधता, कभी जो रंग पट्टिका है वो चाकू के पेंटिंग नाइफ के प्रयोग से वो रंगांकन को अलग तरीके से परिष्कृत करते थे, और जाली के सदृश हम देख सकते हैं कि आकर्षक रूप उसमें डालते थे। इनके देहाती जो चित्र थे वो आसमान और प्रकाश के साथ जो चित्रित होते थे वो दर्शकों को बहुत प्रिय थे। 1825 में कांस्टेबल ने अपना चित्र लांघता हुआ अश्व और 1820 में अनाज का खेत नामक चित्र अकादमी में प्रस्तुत किया। उनके इन चित्रों से प्रभावित होकर उन्हें 1829 में अकादमी का पूर्ण सदस्य मान लिया गया। 1837 में कांस्टेबल का देहांत हो गया। 1870 में जब प्रभावशाली चित्रकार मोने, पिसारो लंदन आए, तब उन्होंने कांस्टेबल और टर्नर के चित्रों का अध्ययन किया। वे उनसे प्रभावित हुए और उनका अनुभव प्रभाववाद के विकास में सहायक रहा। कांस्टेबल एकमात्र ऐसे चित्रकार थे जो अपने मूल प्रदेश को छोड़कर और कहीं नहीं गए और आसपास के परिचित कह सकते हैं हम देहाती दृश्यों को निष्ठा से उन्होंने चित्रण किया और आजीवन इसी प्रकार वह काम करते रहे। कांस्टेबल द्वारा निर्मित चित्र भूदृश्य या प्राकृत्याश्रित जो कहे जाने वाले चित्र होते हैं। इन चित्रों में उसने अपने देश की धरती के सौंदर्य की सजीव छवि का अंकन किया।